जो बर्बाद हो लिए वो मेरे खास भाई बंद हैं 80% से भी ज्यादा ही। 80 तो है ही है, कहीं नहीं गया। नए नए सिस्टम बनाना छोड़ दो, तुम्हारा विन रेट कुछ भी है, पैसा बनना चाहिए अंततः है। कोई ट्रेडर अगर नू दिखा रहा तुम्हें कि भाई देखो मैंने 10,000 बनाए, देखो हाउ आई मेड 10 लाख रुपीज, उसकी वीडियोस तुम्हें कुछ नहीं सीखना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर मेरे 5 टॉपिक कवर करूंगा भाई मैं। मेरा दुख ये नहीं है, वो तो देख सबके साथ है, पैसा तो सबका उड़ावा बाजार। जो कोई अगर कह रहा हो भाई मैं बहुत बड़ा फन्ने खा हूं और मैं सीख गया मार्केट, वो बना रहा चूतिया, उससे रहो दूर। मेरा ये मानना है पर्सनली कि तुम किसी को पैसे दे के या मैं किसी से भी पैसे लेके भाई बाजार में काम करना सिखा ही नहीं सकता। कोई नहीं सिखा सकता बाजार में काम करना। बाजार में काम करना उसे ही आवेगा जो 2-4 बार यहाँ अकाउंट उड़ा चुका होगा। असली पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा गंवाने के बाद आती है अकल, और जब अकल आवे फिर पैसा बचता नहीं। तो मैं उसी स्टेज में हूं फिलहाल। ठीक, अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताऊंगा। एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी करके एक टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, शुरू में समझ नहीं आने का, पर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, जो बर्बाद हो लिए वो मेरे खास भाई बंद हैं, जो बर्बाद हो चुके। ठीक, और क्योंकि जितने भी लोग बर्बाद हो गए ना, आज मेरी यो बात ध्यान रख लियो, मतलब इस वाली बात को। अब नहीं तो 4 साल 5 साल बाद ही कोई मुझे लाइन गलत साबित करके दिखा दियो। ठीक भाई, जितने भी लोग पैसा गवा चुके ना भाई, तुम्हारे लिए मैं एक जरिया बनूंगा, बस इतनी सी बात है। बाद में समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर मेरे 5 टॉपिक कवर करूंगा भाई मैं। 5 में 4 भी हो सके और 5 भी हो सके। सबसे पहला टॉपिक है, यह सबसे पहली बात यह है भाई, 80% साइकोलॉजी का रोल है यहाँ पे। 80% से भी ज्यादा ही, 80 तो है ही है, कहीं नहीं गया। 10% में तुम्हारा 10 मान लो सिस्टम का, 20 मान लो सिस्टम को। ठीक है, तो 80% से भी ज्यादा ही है भाई साइकोलॉजी का रोल। साइकोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी चीज आती है, तुम एक्सेप्ट करना सीख जाओगे जिस दिन, उस दिन तुम्हारी आधी जीत हो जाएगी। एक्सेप्ट किस चीज को? एक्सेप्ट लॉस को, एक्सेप्ट अपनी डिफीट, एक्सेप्ट अपनी हार। एक्सेप्ट करो कि तुम गलत हो, एक्सेप्ट करो तुम्हारा सिस्टम 50% ही काम करता है, वो 30 भी करेगा कभी, और कभी कभी 90% लॉस भी देगा, वो 10% ही काम करेगा। मार्केट डिफरेंट फेज में होती है, तो तब तुम्हारे सिस्टम की स्थिति होती है। ऐसा कोई एक सिस्टम बन नहीं सकता दुनिया में कि वो बुलिश फेज में भी काम करेगा, बेयरिश में काम करेगा, साइडवेज में काम करेगा, हर चीज में काम करेगा, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक, तो जो तुम्हारा सिस्टम है, तुम साला सिस्टम ही सिस्टम बनाते रहो कि भाई मैंने यहाँ चेंज कर दिया, एंट्री बढ़ा लूं, एंट्री बढ़िया कर लूं, एग्जिट बढ़िया कर लूं। नहीं, तुम साला अपनी साइकोलॉजी पे कभी काम नहीं करते, तुम कभी मनी मैनेजमेंट पे काम नहीं करते, तुम कभी अपनी पोजीशन साइज पे काम नहीं करते, और काम करो तो बस सिस्टम ही सिस्टम, स्ट्रेटजी। और जितने भी, तुम आज एक काला सच बताऊं, जितने भी ब्रोकर है ना, जो भी तुम्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग अपनी वेबसाइट पे लिखो रखेंगे कि ऐसे सीखें, ये कैंडल है, ये कैंडल स्टिक है, एक चीज देख लियो नोट करके। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि भाई कितने अच्छे ब्रोकर हैं यार, ये तो हमें ट्रेडिंग भी सिखा रहे। बाद में समझ आया भाई ये ट्रेडिंग क्यों सिखा रहे, और इनके तरीके देखो। ये तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस बता रहे, टेक्निकल एनालिसिस डोजी बताएंगे, डोजी ले लो, डोजी पे रिवर्सल आएगा, बुलिश एंगल्फिंग, कैंडल स्टिक, बोलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज, ये सब बताएंगे। कहीं भी मनी मैनेजमेंट नहीं बताएगा ब्रोकर। क्यों नहीं बतावेगा? अगर मनी मैनेजमेंट ब्रोकर ने तुम्हें बता दिया तो तुम तो भाई अगर 100 क्वांटिटी उठा रहे होते तो तुम तो 2 ही उठाओगे। मनी मैनेजमेंट, और मनी मैनेजमेंट का गेम जिस ट्रेडर ने सीख लिया वो ही जीतता। मेरे भी अब देखो 2023 खत्म हो लिया, 2024 आने वाला। मैंने 2021 में लाइन से, कई महीने तक लाइन से पैसा बनाया, लाइन से। और अब आज की डेट में ऐसा है कि मेरा अब भी अकाउंट उठ जा, अब भी लॉस में चला जाऊं मैं। ठीक समझ रहे मेरी बात? उस समय पर मैंने मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करके देखा था कि देखो यार मनी मैनेजमेंट हो क्या, तो मैं वहां पे अपना रिस्क 1%, आधा परसेंट और ट्रेल कर लिया, ये सब चीजें करा करूं था। तो ये चीजें तुम्हें कोई ब्रोकर नहीं सिखाने का, ना वो चाहता कि तुम या कोई ट्रेडर इस चीज को सीखे कि मनी मैनेजमेंट भी कुछ हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे भी वो बात कर लेगा, पर मनी मैनेजमेंट बिल्कुल भी बात नहीं करने का, कोई भी ब्रोकर हो। ठीक, चाहे फॉरेक्स का हो, चाहे इक्विटी का हो, चाहे कोई सी भी देश का हो, नहीं करने का बात। तो ये हो गया तुम्हारा मनी मैनेजमेंट का सीन, सिस्टम का सीन। सिस्टम मत कहो भाई, कोई सिस्टम तुम्हें 90% विन रेट का भी दे दूंगा, ले बेटे ले ले। अगर तुम्हारा मनी मैनेजमेंट नहीं है, अब तुम इसे ऐसे समझ लो, एकदम इसे 1 मिनट में निपटाऊंगा कि मैं हेड और टेल खेल रहा, तो उसके मेरे चांस कितने आने के? हेड और टेल 50-50 है, सबको पता। अब अगर मैं डाइस पे खेल रहा, डाइस में 6 फेज हो, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा एक कोई सा भी नंबर आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी है 1/6, यानी कि कोई 16 सिक्का में 17 सिक्के, लगभग 16-17% है मेरा विन रेट। कोई सी मतलब 16-17% है मेरी प्रोबेबिलिटी कोई सी भी एक फेज आने का। पर अगर मैं तुम्हें यही कह दूं कि ओड आने का, ओड यानी कि विषम संख्या आने के क्या चांसेस हैं, तो यहां हो गए तुम्हारे अब 50-50, क्योंकि 1 3 5 3 तुम्हारी फेज, 3 तुम्हारी तरफ है, 3 अगेंस्ट में, तो यहां तुम्हारा हो गया 50% का विन रेट इस वाली स्ट्रेटजी में। अगर तुम
ओड या इवन नंबर पे काम कर रहे। अब तुम समझ गए होंगे मोटा मोटी में विन रेट किसे कह रहा, विन रेट क्या हो, यो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो भाई मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा, अगर तुम 90% विन रेट वाला सिस्टम भी ले रहे और मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे तो तुम हार जाओगे। आज नहीं 10 दिन पीछे, 2 महीने पीछे तुम्हारा अकाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अब इसके बाद बात करते हैं तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो जिससे मैंने टॉपिक शुरू करा था। भाई साइकोलॉजी के अंदर क्या चीज है ना, साइकोलॉजी हमें यह बताती है कि कब मुझे रुक जाना, ये साइकोलॉजी के अंदर ही आ रहा सारा। सिस्टम फॉलो करना भी साइकोलॉजी के अंदर आ रहा, ज्यादा पोजीशन ना लेना, लालच ना करना, टारगेट पे निकल जाना, समझ रहे, ये सब चीजें साइकोलॉजी के अंदर आओगी। तो तुम अब खुद कहोगे यार साला ये सब साइकोलॉजी के अंदर है, तो भैंचो साइकोलॉजी तो 100% हुई। हाँ भाई, कायदे में तो 99% साइकोलॉजी ही है। ये तुम्हारी सब ये जो हवस की खोपड़ी है कि मैं मुझे बहुत पैसा बनाना, या मुझे 4 दिन से लॉस हो रहा, अब तो रिकवर कर ही दूंगा, मतलब ये सब जो दिमाग में तुम्हारे ख्याल चल रहे हैं, ये सब ही साइकोलॉजी है। अब इसे तुम कंट्रोल में कैसे रख सको, कंट्रोल में आओगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करे से। मानने के बाद कोई घोड़ा है, घोड़ा बेलगाम हो रहा, बेलगाम मतलब वो जंगली घोड़ा नु मान लो, अगर उस जंगली घोड़े को ट्रेन करना तो उसे कैसे करोगे, उसे पढ़ाओगे थोड़े ही, उसके ऊपर बैठ के उसे चलाओगे। ऐसे ही मार्केट में जब तुम छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस आएगा, अंदर से एक्सपीरियंस आ जाएगा तुम्हें डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करने का। छोटी क्वांटिटी के साथ काम करोगे तो एक्सपीरियंस भी पाओगे, पैसे भी बचाओगे, और बाद में क्वांटिटी बढ़ा लियो, जब कैपिटल ज्यादा होगी तब बढ़ा लियो, समझ रहे। तो तुम्हें मार्केट का एक्सपीरियंस करना, साइकोलॉजी वहीं डेवलप होगी तुम्हारी मार्केट में बैठ के। मार्केट में बैठ तुम जब भी सकते हो जब तुम्हारे पास कोई सिस्टम होगा। सिस्टम किसे कहते हैं, सिस्टम इसे कहते हैं भाई, मान ले डोजी आने पे या आरएसआई 80 होने पे मुझे सेल करना, तो अब ये देख आरएसआई 80 हो रही हो और कहीं डबल टॉप का स्ट्रक्चर बन रहा हो। डबल टॉप का मतलब है कहीं पहले भी उसने इस लेवल पर आके गिरावट दी हो, बड़े टाइम फ्रेम में देख, अब जा वीकली में जा, 4 आवर में जा, 1 डे में जा, छोटे टाइम फ्रेम खत्म कर, बड़े टाइम फ्रेम में जाके देख सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे, वहां पे जाके अगर ये आरएसआई 80 दिखा रहा, डोजी बना रहा, एंगल्फिंग बना रहा, पिन वार बना रहा, यानी कि अपर रिजेक्शन दिखा रहा है, डबल टॉप बना रहा है, तो वहां पे तेरा बहुत ज्यादा हाई चांस है पैसा बनने का। अब अगर तेरा ये सब भी हो गया, उसके बाद ये सब चीजें बता रहे, ये सब चीज साइकोलॉजी भी, अब यहां तुम्हारी साइकोलॉजी तो देख अनकॉन्शियसली साइकोलॉजी तो काम करती रहे भाई, जब तक तुम मार्केट में हो साइकोलॉजी तो काम कर रही। अब तुम्हें ये सब चीजें दिख रही, ये सब चीजें हो गई, तो अब कितनी क्वांटिटी ठानी, यू ही तो सारा गेम है। अब अगर तुम्हें दिख गया सिस्टम तो लॉलीपॉप हो गया, अब तो भाई सिस्टम काम करेगा। अब अगर तूने क्वांटिटी अनसेट उठा ली, यानी कि जहां 1% 2% का रिस्क रखना था तूने 20% का रख लिया, तो भाई तू अपनी फेल हो गया साइकोलॉजी मेंटेन करने में, डिसिप्लिन मेंटेन करने में फेल हो गया। डिसिप्लिन भी तुम्हारी साइकोलॉजी का ही पार्ट है, समझ रहे। क्यों लोग बड़े ट्रेडर या जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उन्होंने यही कहा है भाई साइकोलॉजी ही है 90%, सिस्टम, मनी मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये सब तो सेकेंडरी है, समझे। तो प्रैक्टिस करो, मार्केट में रोज काम करो, छोटी एक शेयर के साथ काम करो, 0.01 लॉट के साथ काम करो, पर करो, अपने एग्जीक्यूशन देखो। और इसके बाद आता है एक ट्रेड जर्नल। अब ट्रेड जर्नल क्या है, तुम्हारे ट्रेडिंग का हिसाब किताब ही ट्रेड जर्नल है। उस हिसाब किताब में क्या लिखते हैं हम भाई, उस हिसाब किताब में मानने की बात है, ये मेरा एक पेपर है, या तुम्हें दिखाता हूं मैं कैसे बनाता हूं ट्रेड जर्नल। देखो भाई, ये 2023 का कैलेंडर है, ये देखो है। अब इसमें ना ये तुम्हारे जुलाई अगस्त सितंबर, देखो ये महीने हैं, देखो ये, ठीक है। तो मैं यहां पे टिक करता हूं, इसमें टिक कर दूं कि जुलाई के दिन, देखो तुम अगर देख रहे होंगे हरे और लाल से टिक हो रही, ये देखो एक बार, ठीक, समझ गए। अब मैं हरे लाल से टिक कब करता हूं, जिस दिन मेरी स्ट्रेटजी आई तो उस दिन को मैं हरे से टिक कर दिया, ठीक। जिस दिन मेरी स्ट्रेटजी आई और मैंने अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए पैसा बनाया, एक स्टार बना दिया, ठीक। उसके बाद जिस दिन, अगले दिन फिर पूरा महीना चेक करो, जिस दिन मेरी स्ट्रेटजी आई पर मैंने रूल तोड़े तो मेरा आउटपुट क्या रहा, लॉस ही रहेगा भाई, लॉस ही रहेगा। कभी कभार तुक्के से पैसा बन गया तो उसे हम कंसीडर ना ही करें तो अच्छा है, वो हैबिट बन जाएगी, नहीं तो तुम्हारी, तुम्हें लगेगा कि मैं स्ट्रेटजी का अगेंस्ट काम करता हूं तो पैसा बनता है। तो इस तरह से तुम जब पॉइंट आउट करोगे ना, तो तुम्हारे महीने में मुश्किल से 10 दिन आएगा कि 10 दिन पैसा बन रहा, ठीक। अब इस तरह तुम अपने आप को डिसिप्लिन कर लोगे, ट्रैक पे ले आओगे कि हाँ भाई जब तू फॉलो करता है ना यार, देखो जब तुम ऐसे अपने, देखो जब तुम ऐसे लिख लोगे ना, तुम्हारे 5-6 महीने का डाटा तुम्हारे सामने रहेगा, तो अलग ही बात है, अंदर से कॉन्फिडेंस जाएगा कि हाँ भाई ऐसे काम करूंगा तो पैसा बनेगा, अंततः पैसा बनेगा। आज लॉस हुआ, कल लॉस हुआ, पूरे हफ्ते लॉस हुआ, कोई बात नहीं, आगे बतेरे दिन पड़े काम करने, ठीक है। तो ट्रेड जर्नल बनाओ, ट्रेड जर्नल रोज मेंटेन करो तो बहुत बढ़िया, रोज ना कर सको वीकली मेंटेन करो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। और जिस दिन तुम्हारा बड़ा पैसा बना उस दिन जरूर उसका ऑपरेशन करो ट्रेड का, या जिस दिन बड़ा पैसा गया उस दिन जरूर अपने ट्रेड का ऑपरेशन करो, जर्नल बनाओ, उसमें लिखो कि हाँ मैंने क्या गलती करी, कहां मैं क्या सुधार कर सकता हूं भाई। ट्रेड जर्नल बना के ही मैंने अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दिया था सन 2021 में, ठीक है। और उसके बाद 2022 में पता मेरे दिमाग में क्या खुराफात मची, यार मैं तो महीने कितने बना रहा, मुझे तो और ज्यादा पैसा बनाना, वही हवस की खोपड़ी, और
अब मैं वापस से उसी स्ट्रेटजी पे जा रहा। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है, ब्रेकआउट ट्रेड पे काम करना और मीन रिवर्जन पे काम करना। ठीक है, ये मेरी सिस्टम था, बड़ा सिंपल सा। पर ये सिस्टम मैंने अब भी फॉलो करके देखा, पर अब मैंने मनी मैनेजमेंट का कोई रूल फॉलो नहीं करा, तो बहन उड़ गया अकाउंट। क्या ये कुछ नहीं भाई, छुच्चो अकाउंट उठ जा, समझे? अब ट्रेड जर्नल हो गया, सिस्टम तुम्हारा बन गया, तुमने सिस्टम देख लिया, चेक कर लिया विन रेट क्या है। उसके बाद क्या होगा अपना एसएल वेसएल तो ऐसा होगा। मनी मैनेजमेंट मैंने बता दिया भाई, 2% से ज्यादा बिल्कुल रिस्क मत लियो, कितना ही तुम्हारा फन्ने खा सिस्टम हो, 2% बहुत बड़ी चीज है, समझो। अगर तुम्हें लग नहीं रहा तो तुम काम करो, और उसके बाद तुम 1 या 2 या 3 या 4 महीने बाद अपना देख लियो कि तुम्हारा पैसा कब बन रहा था। ठीक है, और उसके बाद ट्रेड जर्नल के बाद फिर क्या बचता है यार? नए नए सिस्टम बनाना छोड़ दो, नए नए लोगों की स्ट्रेटजी कॉपी करना या उनसे सीखना छोड़ दो। अगर तुम्हारी एक स्ट्रेटजी, सिंपल सी स्ट्रेटजी, अगर तुम्हें मूविंग एवरेज क्रॉस करने पे पैसा बन रहा और तुम्हें दिख रहा कंटिन्यूअसली, मैं इस पे 2-4 साल के सिस्टम पे बैक टेस्ट करके डाटा को चार्ट पे ही मेरा पैसा बन रहा, तो भाई बात खत्म। पैसे से मतलब रखो, बस सीधी सी बात है, पैसा बनना चाहिए। तुम्हारा सिस्टम कुछ भी है, तुम्हारा विन रेट कुछ भी है, पैसा बनना चाहिए अंततः। हम वही बनाने बैठे भाई यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब मैंने तुम्हें अभी तो ये कहा कि पैसा बनना चाहिए, अब मैं तुम्हें दूसरी एक बात बता रहा हूं। कभी भी कोई ट्रेडर अगर नु दिखा रहा तुम्हें कि भाई देखो मैंने 10,000 बनाए, देखो हाउ आई मेड 10 लाख रुपीज, उसकी वीडियोस तुम्हें कुछ नहीं सीखना, कुछ सीखने को मिलेगा भी नहीं। अगर वो तुम्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट एंड लॉस दिखा के अट्रैक्ट कर रहा है, तुम एक चीज देखना, अगर वो तुम्हें ये बात बता रहा है कि भाई तुम्हारा विन रेट के साथ एक और चीज होती है, रिस्क रिवार्ड। मतलब कि तुमने 100 रुपए का रिस्क लिया और 200 रुपए तुम्हारे बन गए, तो रिस्क रिवार्ड तुम्हारा 1:2 हो गया। अगर तुमने 100 रुपए का रिस्क लिया और 500 का तुम्हारा ट्रेड निकल गया, 500 प्रॉफिट मिल गया, तो तुम्हारा 1:5 का रिवार्ड हो गया। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है ना, अपने 10 दिन के या 1 महीने के, 1 महीने में 20 दिन होते हैं, 20 दिन के ट्रेड्स का जर्नल बनाओ और उसमें आउटपुट लिखो। बिना एसएल के तो तुम काम कर नहीं रहे होंगे। अगर मेरी यहां तक वीडियो तुम देख रहे हो तो इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं एसएल के साथ काम करना सीख लिया, या फिर तुमने कसम खा ली कि भाई मैं एसएल के साथ काम करूंगा, ऐसी वाली बात। तो तुमने जब एसएल के साथ काम करा तो तुम ये देखो महीने के अंत में, भाई पिछले 20 दिनों में मैंने 1 तारीख को 500 रुपए का रिस्क लिया था, या $500 का मान लो, 500 रुपए या डॉलर कुछ भी हो सकता है, मैंने 500 का रिस्क लिया था और बने थे भाई मेरे 800। ठीक, तो मेरे कितने बन गए? 1:6, मेरा 1:6 का रिस्क रिवार्ड हो गया। इसके बाद मैंने अगले दिन रिस्क लिया था 530 रुपए का या 5,000 रुपए का, बने मेरे 2,000, तो मेरा रिस्क रिवार्ड हो गया ऑलमोस्ट 0.40%। ठीक है, तो 0.40 आर। उससे अगले दिन हो गया, मैंने 1,000 का रिस्क लिया था, मैंने बनाया 10,000, तो मेरा हो गया 10 आर। रिस्क 1 रिवार्ड 10, तो 10 आर हो गया। तुम्हें ऐसे अपने 10 या 20 दिन का पूरा जोड़ लेना, पूरे नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं। ठीक है, और ये ही तुम्हारा सिस्टम है। अगर तुमने अपना रिस्क रिवार्ड जोड़ना शुरू कर दिया तो तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की सीढ़ी पे चढ़ जाओगे। अगर तुम सोचोगे कि मैं बस ये देखूं कि मेरे कितने दिन हरे हैं, तो तुम भाई गलत रास्ते पे हो। वो मतलब कि अभी तुम्हें लग रहा हो कि यार बेंचो, अभी तो कह रहा था पिछली लाइन में कि पैसे से मतलब रखो, पर मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं भाई, ये मत देखो तुम कितने दिन पैसा बना रहे हो, ये देखो कि दिनों के बाद, अंततः महीने के बाद तुम्हारा कितना आर बन रहा है। तुम्हारा 10 आर बन रहा, तुम्हारा 5 आर बन रहा, तुमने 20% बनाया, 10% बनाया, मतलब मैं तुम्हें उस तरफ लेके जा रहा हूं भाई, समझे? अपना रिस्क रिवार्ड ध्यान रखो हमेशा। हाई रिवार्ड ट्रेड लेने की कोशिश करो, बड़े टाइम फ्रेम में काम करने की कोशिश करो, क्योंकि भाई छोटे टाइम फ्रेम में कुछ नहीं होना। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर 100 में से 90% लोग हार रहे ना, तो भाई वे सारे छोटे टाइम फ्रेम वाले, 1 डे 4 आवर वीकली वाले बहुत कम हारे। मतलब हारते तो ये भी हैं, पर इनके सर्वाइवल के चांस ज्यादा हैं कंपेयर टू 1 आवर, 10 मिनट, 15 मिनट, 15, पता नहीं क्या क्या चल रहा सिस्टम। छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, उसमें काम मत करो। मैं भी जब तक छोटे टाइम फ्रेम में घुस गए एंट्री ले रहा था, दिन में मुझे 10 एंट्री मिल जा रही, बेकार है। वो 10 एंट्री को एक ही एंट्री नाप देगी, वो पूरे हफ्ते का स्विंग पकड़ेगा और तुम्हारे सारे 10 के 10 ट्रेड से ज्यादा आउट परफॉर्म कर जाएगा, समझ रहे? तो अब मैं अपनी बात को छोटा सा 1 मिनट में सारों को रिकैप कर दूं। मैंने बात करी है इस वीडियो में बात करी भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, स्टॉप लॉस की, मनी मैनेजमेंट की, सिस्टम की, रिस्क रिवार्ड की और ट्रेड जर्नल की। ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं, इन चीजों पे ध्यान दो, इन चीजों को फॉलो करना शुरू करो, जर्नल जरूर बनाओ, स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, ये 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना, 2 से ज्यादा नहीं लेना। उसके बाद अपना दिमाग सेट रखो, ये नहीं कि तुम आए कहीं बाहर से सीधा चार्ट खोलो बहन जो ट्रेड बन गया मार देना, नहीं। उन्होंने पहली वीडियो में तुम कहा था ऐसा नहीं करना। जब तक तुम सिस्टम के सामने कुछ घंटे पहले से या तुम्हारा पहले से ऑलरेडी एनालिसिस उस पे है कि मुझे इस लेवल के ऊपर बाय करना था या सेल करना था या मेरा लेवल आ गया मैं ट्रेड करूंगा, तो उससे पहले ऐसा नहीं करना कि बस बैठे ओ भाई आ गया मार दिया, समझ रहे ना? ये मत करो बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियो में देखो कहने के लिए तो बहुत कुछ है साइकोलॉजी के अंदर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो एक छोटी सी वीडियो में 15-20 मिनट की वीडियो में कवर नहीं करा जा सकता, पर फिर भी मैं आने वाली वीडियोस में और कवर कर लूंगा भाई। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई चैनल सब्सक्राइब करो यार, चैनल पे यार
व्यू भी थोड़े बहुत आ रहे हैं यार, सब्सक्राइबर भी थोड़े बहुत ही हैं मेरे, तो यार थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी दिया करो। सच बोल रहा हूँ, देखो मैं उन तरह के ट्रेडर, मैं मतलब भाई मैं क्या बताऊं, मैं ट्रेडर हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं। तो मैंने जितना सब सीखा है प्रैक्टिकल नॉलेज लेके 7-8 साल ऐसी तैसी करा के उसके बाद बैठा हूं भाई तुम्हारे सामने वीडियो बनाने। और मैं मेरे आसपास कुछ ऐसी स्क्रिप्ट नहीं कि मैं किसी को देख के या किसी वीडियो देख के बोल रहा हूं, जो मैंने फील करा। अगर तुम्हें लो बेटे लो, अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये साला खुद भी प्रॉफिटेबल है या इसने क्या एक्सपीरियंस है, मैं तो अपना माई एफएक्स बुक की प्रोफाइल दिखाऊंगा। माई एफएक्स बुक की प्रोफाइल अगर कोई जानता हूं माई एफएक्स बुक क्या है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं लिंक भेजूंगा, फिर देना खोल के जो बोल रहा हूं कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।